Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, in this session we are going to discuss about the evolution of nervous system कि किस तरह से nervous system जो है simplest type से complex type की जानिब evolute होके आ चुका हुआ है. तो one by one इनकी details देखेंगे बोर्ड पे. जी स्टूडेंट्स, जब हम ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास सुपर कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलने वाला दिमाग है, क्योंकि सुपर कंप्यूटर भी इंसानी दिमाग नहीं बनाया हुआ है. लेकिन स्टूडेंट्स, जब हम एनिमल किंगडम पे नजर दौड़ाते हैं तो हमें पता चलता है कि यहाँ पे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं कि जिनके पास बिल्कुल सिंपल टाइप के नर्वस सिस्टम्स हैं, या उनको यूं कहा जाए कि न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स तो मौजूद हैं लेकिन वो किसी ना किसी तरह कोऑर्डिनेट करके काम नहीं कर रहे. और फिर इसी तरह दरमियान में कुछ इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी हैं जिनके अंदर हमें दिमाग या दिमाग की तरह की साख्तें बनती हुई नजर आती हैं. और फिर अल्टीमेटली ह्यूमन ब्रेन, जिसके अंदर अल्लाह ताला ने बेतहाशा राज छुपा के रखे हुए हैं कि जो आहिस्ता आहिस्ता जो हम स्टडी करते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि दिमाग के अंदर बहुत सारे ऐसे फोल्ड्स हैं जिनको स्टिल अनफोल्ड करना बाकी है. ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे बुनियादी तौर पे कंपैरिजन ऑफ द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम एंड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, तो डिफ्यूज नर्वस सिस्टम के लिए हमने जो मेंबर या रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे लिया हुआ है, इट इज हाइड्रा. और जो सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्ली सेंट्रल नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए, देयर इज प्लेनेरिया. ऑलराइट, तो इनके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट्स हमने स्टडी करने हैं. सबसे पहले नंबर पे तो ये बात याद रखें कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम की टाइप मौजूद है, बुनियादी तौर पे वो उसके लाइफस्टाइल के साथ कोऑर्डिनेट करते हुए एवोल्यूट होती है. ऑलराइट, ह्यूमंस के अंदर चूंकि कम्प्लेक्स एक्टिविटीज परफॉर्म करने की सलाहियत मौजूद है, अल्लाह ताला ने बार बार आपको अक्ल इस्तेमाल करने की तरगीब की हुई है. तो असल में इसका मतलब यह है कि अकल आपके दिमाग में मौजूद है और उस अकल को किस तरह से इस्तेमाल किया जाएगा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. सो यू हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनसाइड योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ऑलराइट, तो अगर स्टूडेंट्स वैसे हम देखें एनिमल किंगडम में तो हमें पता चलता है कि दो बेसिक डिजाइंस मौजूद हैं. द फर्स्ट वन इज डिफ्यूज्ड नर्वस सिस्टम एंड द सेकंड वन इज सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम. डिफ्यूज नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन नाइडेरियंस, हाइड्रा, जेलीफिश एटसेट्रा. इनके जो बाकी रिलेटिव्स हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री हमें नजर आ सकती है, उनमें मौजूद हो सकता है. सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम इज प्रेजेंट इन मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स स्टार्टिंग फ्रॉम प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिनके अंदर सिंपलेस्ट टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम मौजूद है, और फिर उसके बाद कॉर्डेट्स तक चला जाता है इंक्लूडिंग द ह्यूमंस. तो ह्यूमंस के पास भी सेंट्रलाइज्ड नर्वस सिस्टम है. इसके बाद स्टूडेंट्स हाइड्रा, इसका इंट्रोडक्शन और फिर उसके अंदर जो नर्वस सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स आपने स्टडी करने हैं वो कौन कौन से हैं. हाइड्रा इज अ डिप्लोब्लास्टिक नाइडेरियन स्मॉल एनिमल है, बिल्कुल छोटा सा, ऑलमोस्ट 10 मिलीमीटर तक इसकी मैक्सिमम हाइट हो सकती है. सिडेंट्री है, यानी कि एक जगह पे फिक्स होकर अपनी जिंदगी गुजार देता है. टेंटिकल्स को हर वक्त हिलाता रहता है, मूव करता रहता है, लेकिन किसी ना किसी एक सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होकर अपनी लाइफ गुजार रहा है. प्रेडेटरी, जैसे इसको कोई इर्द गिर्द कोई जानदार यानी कि जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह भी मिल जाए या क्रस्टेशियन वगैरह मिल जाए तो टेंटिकल्स के अंदर स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल्स की मौजूदगी की वजह से ये पहले उनको पैरालाइज करता है, बेहोश करता है, और उसके बाद फिर उसको एनगल्फ कर लेता है. इस वजह से इसको हमने यहां भी लिखा है इट इज प्रेडेटरी. और फिर सिमेट्री की बात करें तो दे आर मोस्टली रेडियली सिमेट्रिकल. ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद नर्वस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर जो नर्वस सिस्टम है उसको अगर हम स्पेशलाइज्ड नाम देना चाहें तो हम इसको कहेंगे इट इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ अ नर्व नेट. ऑलराइट, अब ये नर्व नेट आपको इसके नाम से ही समझ आ जानी चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनिज्म पहले ही डिप्लोब्लास्टिक है, उसकी बॉडी में सिर्फ एक बाहर वाली एक्टोडर्म है और एक अंदर वाली एंडोडर्म है, दरमियान में मीजनकाइम या मिजोग्लिया मौजूद है, तो वहां पे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक नेटवर्क की शक्ल में मौजूद होंगे. ऑलराइट, तो वो जो नेटवर्क की शक्ल में मौजूद न्यूरॉन्स हैं जो वो नर्वस सिस्टम बना रहे हैं उसका नाम हमने रख दिया है नर्व नेट. ऑलराइट, प्रेजेंट बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म. क्लस्टर ऑफ न्यूरॉन्स और गैंग्लिया आर सीन अराउंड माउथ एंड हियर एंड देयर. अब ये बुनियादी तौर पे क्या है, अनडिफरेंशिएटेड न्यूरॉन्स के क्लस्टर्स हैं. उनकी सेल बॉडीज जो एक्यूमुलेट होती हैं तो उस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को हम नाम दे रहे हैं गैंग्लिया. ऑलराइट, एक होगा तो गैंग्लियन, ज्यादा होंगे तो गैंग्लिया. मोस्टली जो गैंग्लिया हैं इनकी ऑर्गेनाइजेशन नजर आ रही होती है अराउंड द माउथ ऑफ द हाइड्रा. ऑलराइट, लेकिन बाज़ औक़ात इसके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर भी स्पेशलाइज्ड क्लस्टर्स या एग्रीगेट्स मौजूद हो सकते हैं. फिर उसके अलावा स्टूडेंट्स, कोई सर नहीं है तो दिमाग भी पैदा नहीं हुआ
और उसी तरह इनके अंदर कोई नर्व कॉर्ड्स या जैसे हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड मौजूद है इस तरह की कोई न्यूरॉन्स की स्पेशलाइज्ड थिक बैंड भी नहीं बन सका। ऑलराइट, न्यूरॉन्स नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू डिफरेंट टाइप्स। जैसे हम हायर ऑर्गेनिजम्स के अंदर देखते हैं या अपनी बात अगर करते हैं तो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स मौजूद हैं, एसोसिएटिव न्यूरॉन्स मौजूद हैं और मोटर न्यूरॉन्स मौजूद हैं। हाइड्रा के अंदर इस तरह का कोई स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी न्यूरॉन किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट कर रहा है वो अपनी मर्जी के मुताबिक इंडिपेंडेंट रिस्पॉन्स पैदा कर सकता है। फिर स्टूडेंट्स अगर हम बॉडी के रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि द होल बॉडी रिस्पॉन्ड्स टू अ सर्टेन स्टिमुलस जस्ट लाइक यूनिट। ऑलराइट, यानी कि पूरी बॉडी जो है वो खुद ब खुद ही रिस्पॉन्स देना शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी किस्म का कोई ऐसा पॉइजनस केमिकल हाइड्रा के इर्द गिर्द रिलीज किया जाता है तो हाइड्रा की पूरी बॉडी उससे दूर भागने की कोशिश करती है। इसी तरह अगर कोई फूड आता हुआ नजर आता है तो हाइड्रा अपने टेंटिकल समेत पूरी बॉडी को लेकर उस जाने बेंड हो जाएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं द होल बॉडी एक्ट एज अ यूनिट। ऑलराइट, फिर उसके बाद टेंटिकल्स आर मोस्ट रिस्पॉन्सिव। चूंकि सबसे ज्यादा डायनामिक पार्ट या डायनामिक ऑर्गन्स अगर हम कहें तो हाइड्रा के अंदर वो टेंटिकल्स ही हैं। तेज तेज हरकत करते हुए हमें नजर आ सकते हैं इन सर्च ऑफ फूड या डिफेंस की सूरत में भी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू अबाउट द डिफ्यूज नर्वस सिस्टम। अब अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं और प्रिमिटिव या अर्लीस्ट टाइप ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ, तो इट इज ऑब्जर्व्ड इन प्लेनेरिया। प्लेनेरिया इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। 3 लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। ऑलराइट, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद है, यानी कि दिमाग या दिमाग की तरह का एक सिंपल ऑर्गन भी मौजूद है और फिर उसमें से निकलती हुई नर्व कॉर्ड्स या स्पाइनल कॉर्ड की तरह के स्ट्रक्चर्स भी मौजूद होंगे। 2 गैंग्लिया प्रेजेंट इन एंटीरियर रीजन। नॉर्मली जिस एंटीरियर रीजन को हम हेड का नाम देते हैं, चूंकि प्लेनेरिया की अगर शक्ल आपको याद है तो इट इज अ ट्रिप्लोब्लास्टिक डॉर्सोवेंट्रली ऑर्गेनिज्म। ऑलराइट, बिल्कुल बारीक सा और पानी के अंदर यूं फ्लोट करता हुआ आपको नजर आएगा। तो इस वजह से हम कहते हैं कि जिस तरफ ये फ्लो करता हुआ जा रहा है उस तरफ को एंटीरियर एंड या एंटीरियर रीजन कहेंगे और उस साइड पे जो अगला हिस्सा है उसको हेड का नाम दे दिया जाता है। तो सर के अंदर 2 गैंग्लिया, 2 क्लस्टर्स मौजूद हैं न्यूरॉन्स के, जो कि दिमाग की तरह का काम कर रहे हैं। न्यूरॉन्स आर डिफरेंशिएटेड इनटू सेंसरी, एसोसिएटिव एंड मोटर। जो दिमाग के अंदर मौजूद होंगे वो प्रोसेसर्स का काम करेंगे, बाहर से आने वाले सेंसरी इनपुट को एनालाइज करेंगे और फिर उस इंफॉर्मेशन को इफेक्टर्स तक भेजने के लिए मोटर न्यूरॉन्स का सहारा लिया जाएगा। लॉन्गिट्यूडिनल एंड लेटरल नर्व कॉर्ड्स प्रेजेंट। बॉडी को जब हम इसके देखते हैं तो उसके ऊपर लंबी लंबी 2 लाइनें जो हमें नजर आ रही हैं, दे आर लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स। इसका मतलब यह है कि स्पेशल या डिफरेंट टाइप्स के न्यूरॉन्स हैं जो कि थिक बैंड्स बना रहे हैं और फिर वही बैंड्स लेटरल साइड्स के एतबार से अपने आप को कनेक्ट किए हुए हैं। तो जो साइड वाइज जा रहे हैं उनको हम कहेंगे लेटरल नर्व कॉर्ड्स, जो ऊपर से नीचे या लंबाई के रुख ट्रेवल कर रहे हैं उसको हम कहेंगे स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कॉर्ड्स। सेंस ऑर्गन्स मौजूद हैं, फोटोरिसेप्टर्स या आई स्पॉट्स का नाम आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं। रोशनी की इंटेंसिटी को डिटेक्ट करने के लिए इनके पास फोटोरिसेप्टर्स मौजूद हैं और तो और कीमोरिसेप्टर्स मौजूद हैं जो अपने इर्द गिर्द एक्वेटिक एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद फूड या पॉइजनस या हार्मफुल केमिकल्स का पता बता सकते हैं और उसके लिहाज से फिर बॉडी कोई ना कोई रिस्पॉन्स पैदा करेगी। देन रिसेप्टर सेल सेंसिटिव टू टच एंड प्रेशर आर प्रेजेंट। पानी में चलते हुए अगर थोड़ी सी वेव्स पैदा की जाती हैं उस पानी को थोड़ा सा थ्रेशोल्ड देके, या अगर आप किसी पॉइंटर के साथ इसको टच करने की कोशिश करें तो उस सूरत में भी प्लेनेरिया बड़ी स्पीड के साथ रिस्पॉन्स दे सकता है। तो इसका मतलब यह है कि टच या प्रेशर के लिए भी रिसेप्टर्स इसकी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। In addition to superficial nerve net, a deeper plexus is present in parenchymatous cells। यानी कि बुनियादी तौर पे longitudinal nerve cords और lateral nerve cords तक भी मसला हल नहीं हुआ, बल्कि lateral nerve cords के आगे भी nerves के गुच्छे बने हुए हैं जो कि पूरी बॉडी के अंदर तक धंस जाते हैं ताकि हर एक सेल के साथ कोऑर्डिनेट कर सकें। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये सारे पॉइंट्स आप कंपैरिजन के लिहाज से याद कीजिएगा। अगर कॉलम बना के पॉइंट्स को आमने सामने लिखना चाहें तो फिर आप इन पॉइंट्स को प्लेनेरिया के हवाले से याद करें और इसके साथ रिलेटिव पॉइंट्स डेवलप करें हाइड्रा के, तो इट विल बी अ फुल लॉन्ग क्वेश्चन फॉर द 4 मार्क्स। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी।